नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विधानसभा राउंडअप में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। तो विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन था। मानसून सत्र में आज की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। इधर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद समाप्त करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया है। शहीद जवानों को सीएम साय ने श्रद्धांजलि दी है। सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बस्तर की जनता का भी धन्यवाद जिन्होंने सहयोग दिया। आज इस मौके पर शहीदों को नमन करता हूं। तो सीएम साय ने न सिर्फ धन्यवाद ज्ञापित किया बल्कि साथ साथ शहीदों को नमन किया। आगे कहा कि मैं जब रायगढ़ का सांसद था तब करीबी एयरपोर्ट रांची ही था। मुझे याद है कि तब रांची से जशपुर आने में हम डरते थे, लेकिन सरगुजा पहले और अब बस्तर भी नक्सल मुक्त हुआ है। कांग्रेस सरकार में रहती है तो नक्सलियों का साथ देती है, उनको पालती है। झीरम घाटी में कांग्रेस के नेतृत्व को खत्म किया गया, फिर भी पता नहीं नक्सलियों से कांग्रेस का क्या रिश्ता है। 5 साल जब कांग्रेस सरकार में थी तो नक्सलियों को लगता था हमारी सरकार है। तो विपक्ष पर भी निशाना साधा है सीएम ने और अपने इस धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनको आभार व्यक्त किया। साथ साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया, उनकी सराहना की, बस्तर वासियों की बात की। अपने अनुभव को साझा किया कि पहले किस तरह के हालात थे, अब क्या हालात है। वही विपक्ष को भी निशाने पर लिया। नक्सलियों को लेकर यह लगता था कि कांग्रेस के साथ साथ वहां पर नक्सलियों की सरकार चल रही है, ये उन्होंने कहा। और विधानसभा राउंडअप में आज क्या हुआ ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद हसन, आज के दिन की कार्यवाही किस तरह की रही, और क्योंकि आज नक्सल मुक्त बस्तर को लेकर धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया, क्या खास रहा? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा के सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन था और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन था। सुबह जल जीवन मिशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई और इसके बाद आज का जो दिन सबसे महत्वपूर्ण था वो इसलिए भी था क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हुआ है उसको लेकर के केंद्र सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है वो रखी गई थी। इस चर्चा में विपक्ष ने पहले ही जो है सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष की ओर से कोई भी विधायक, कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था और इस पर चर्चा जो है लगभग 5 घंटे तक आज सत्ता पक्ष के विधायकों ने की सदन में। और सदन में तमाम विधायक, मंत्रीगण, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य जो है वो सदन में दिया। और जो नक्सलवाद खत्म किया गया 31 मार्च को पूरे प्रदेश में, उसको लेकर के धन्यवाद पर यह चर्चा रखी गई थी केंद्र सरकार को। इसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी जो है उन्होंने साझा की और उन्होंने बताया कि नक्सलवाद की वजह से 2040 से ज्यादा आम नागरिक, आम आदिवासी जो है बस्तर के क्षेत्रों में मारे गए, जिनके एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी मारे गए जिनके परिजनों ने नक्सलवाद के कारण मौत की सूचना नहीं दी, डर के कारण उनकी भी सूचना जो है वो दर्ज की जा रही है। लगभग 64 शासकीय कर्मचारी नक्सल घटनाओं में मारे गए। इसके अलावा 1429 जवान नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में शहीद हुए। ये महत्वपूर्ण जानकारियां सदन में उन्होंने दी और साथ ही जो विपक्ष आज की इस चर्चा में मौजूद नहीं था, इसको लेकर के भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आज जो अक्सर कांग्रेस जो है झीरम कांड की बात करती है कि उनके कई शीर्ष नेतृत्व के नेता जो है वो उसमें मारे गए थे। कौन कौन उसमें मारा गया था, कौन उस घटना में शामिल था, कौन नक्सली उसमें शामिल थे, और उनके नाम लेकर के आज खुद वे सदन में आए थे और उन्होंने बताया कि अगर आज विपक्ष के विधायक यहां पर मौजूद होते तो वे खुद यहां पर जानकारी देते कि झीरम में कौन कौन शामिल था और उन नक्सलियों को कैसे जो जवान है उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आज अपना वक्तव्य रखा सदन में और उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी का धन्यवाद किया। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के जो रणनीति बनाई गई थी उसको लेकर के आज पूरे सदन ने पीएम मोदी
केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बताया कि पहले कैसे नक्सलवाद के कारण लोग वहां पर नहीं जाया करते थे, आदिवासी किस प्रकार से विकास से वंचित थे, लेकिन जो सरकार ने प्लानिंग की कि नक्सलवाद को कैसे खत्म करना है, केंद्र सरकार की मदद हुई। इसके अलावा कई जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई, उनकी मदद से नक्सलवाद को समाप्त करने में बेहद ही महत्वपूर्ण सफलता मिली। बस्तर के कई अलग अलग समाज के प्रमुख लोगों ने भी नक्सलवाद खात्मे को लेकर के अपनी सहभागिता निभाई। इसके अलावा अगर बात करें तो आज की सदन की कार्रवाई के आखिरी में खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी बताया कि नक्सलवाद के कारण किस प्रकार से जो नक्सलवाद शुरुआत हुई थी बस्तर में, वे खुद चश्मदीद थे नक्सलवाद की घटनाओं को लेकर, और उन्होंने भी सदन में अपना वक्तव्य बताया कि कैसे नक्सलवाद बस्तर में था, किस वजह कैसे लोग वहां पर प्रभावित थे, अनेकों घटनाएं हुई। कई लोग आज जब नक्सलवाद पर चर्चा हो रही थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कई विधायकों के। कुल मिलाकर के धन्यवाद को लेकर के पूरे प्रस्ताव पर आज चर्चा थी। इसके अलावा अगर अब बात करें तो अब भी बस्तर के क्षेत्र में 53 आर्म्ड फोर्सेज जो है वो तैनात है ताकि किसी प्रकार से नक्सलवाद की कोई वापसी ना हो। लेकिन फिलहाल जो नक्सलवाद को लेकर के जो बात थी, जो वादा किया गया था, वो पूरा हुआ, और उसी को लेकर के धन्यवाद के लिए आज इस प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण चर्चा रखी थी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत तमाम अलग अलग संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने अपना वक्तव्य रखा और नक्सली जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का आज जिक्र किया, जवानों के शौर्य का जिक्र किया, और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। जो नक्सलवाद आज पूरे देश में समाप्त हुआ, छत्तीसगढ़ में 90% नक्सलवाद केवल बस्तर में था, और नक्सलवाद के खत्म करने की शुरुआत जो है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में की गई थी। उस समय सरगुजा भी नक्सल प्रभावित हुआ करता था, पहले सरगुजा नक्सल से मुक्त हुआ, इसके बाद बस्तर भी जो है नक्सलवाद से मुक्त हुआ। पूरी इस पर जो है वो एक विशेष चर्चा आज विधानसभा में रखी गई थी और लगभग 5 घंटे तक यह चर्चा चली। बिल्कुल, लेकिन इस पर विपक्ष का क्या रुख रहा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे हसन। और विपक्ष ने जब वॉकआउट किया, इसके पीछे का क्या तर्क विपक्ष का रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर विपक्ष की ओर से बात करें तो डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष ने पहले स्पष्ट किया था कि जो नक्सलवाद खात्मे की शुरुआत, उन्होंने दावा किया कि भूपेश बघेल की सरकार जब कांग्रेस की थी 2018 में, तब बस्तर के क्षेत्रों में जो आर्म्ड फोर्सेस के कैंप्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने का काम किया गया, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को बढ़ाया गया, अलग अलग जगह कैंप को स्थापित किया गया। विपक्ष का यह दावा है कि जब सत्ता पक्ष में थे तब नक्सलवाद को खत्म करने की शुरुआत थी, और भाजपा जो दावा कर रही कि उनकी ही ओर से पूरे जो क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके कार्य क्षेत्र में जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के वॉकआउट उन्होंने किया और कहा कि आज केंद्र सरकार को धन्यवाद क्यों किया जा रहा है। इन तमाम तथ्यों को विपक्ष ने रखा था और इसी के चलते आज की इस चर्चा से विपक्ष ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया और विपक्ष का कोई भी सदस्य इस चर्चा में शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव भी हसन लाया गया। आज सुबह हमने देखा जल जीवन मिशन को लेकर और बाकी अन्य विषयों को लेकर सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायकों ने इसका विरोध किया, इसको लेकर सवाल पूछे। इस संबंध में क्या जानकारी सामने आई, किस तरह की बातचीत हुई, किस तरह के सवाल पूछे गए? बिल्कुल, देखिए, अगर इस सरकार के कार्यकाल की बात करें तो ये पहला ऐसा सदन की कार्रवाई होने वाली है जब पहली बार जो है इस सरकार के कार्यकाल में विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो यहां पर लाया जा रहा है। इसमें अगर बात करें तो 17 जुलाई को जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष की ओर से खाद बीज की कमी से लेकर के कानून व्यवस्था को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के पूरी तैयारी है, विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष जो है वो तैयार है। खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी दी है। जो भी चर्चा होगी उन तमाम सवालों का जवाब, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है और 17 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा है वो की जाएगी। बिल्कुल, जल जीवन मिशन को लेकर भी हम जिक्र कर रहे थे और साथ साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी जिक्र हुआ। कुछ और विषय थे, नकटी को लेकर भी शायद बात हुई है, और भी कुछ विषयों को लेकर सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने भी सरकार से सवाल पूछे हैं। इस संबंध में क्या कहा गया है, किस तरह के जवाब सामने आए हैं?
बिल्कुल, देखिए जल जीवन मिशन बेहद ही महत्वपूर्ण। आज सुबह सदन में इसको लेकर के चर्चा हुई और कैग की रिपोर्ट भी जो है वो प्रस्तुत किया गया। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने बताया कि लगभग 29,000 योजनाओं में से अब तक 12,000 योजनाओं का काम जो है वो पूरी तरीके से पूर्णता हो चुका है और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित भी जो है वो किया जा चुका है। 5,000 से अधिक गांवों में घर घर शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है और उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में यह योजना कांग्रेस के कारण पूर्ण नहीं हो पाई थी। अभी फिलहाल भारत सरकार ने 2028 तक जल जीवन मिशन योजना की जो तिथि है, तारीख है, उसे बढ़ा दिया है और मार्च 2026 में जल जीवन मिशन का दूसरा भाग जो है भारत सरकार ने भी शुरू कर दिया है। अमृत मिशन योजना के तहत 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को प्रारंभ किया था, जिसके तहत 427 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और 20 वार्डों में पूर्णतः नल से पानी पहुंचाने का काम किया गया। 25 वार्डों में आंशिक तरीके से जल पहुंचाने का काम किया गया और इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी 2.5 साल की सरकार में 319 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को दिए गए हैं केवल पेयजल की व्यवस्था को लेकर के, कि रायपुर के जो तमाम अलग अलग क्षेत्र है जहां पर पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर पाइपलाइन का कार्य, जल जीवन मिशन का कार्य समेत पेयजल पहुंचाने के लिए 319 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने केवल रायपुर नगर निगम को जो है वो दिए हैं। कुल मिलाकर के जल जीवन मिशन का कार्य अभी कुछ जगहों पर प्रभावित है, उन जगहों पर लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत से सवाल अब भी बाकी है। 1033 सवाल इस बार लगाए गए हैं और आने वाले जो बचे हुए दिन हैं, जो अब तीन दिन बचे हुए गिनती के, उसमें भी ये सत्र हंगामेदार ही रहेगा। ऐसे हमें लगता है कि उम्मीद हम कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई इससे तो यही लगता है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सत्र के अंतिम दिन 17 जुलाई को इस पर चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि माननीय नेताजी अविश्वास प्रस्ताव भी दे दिए हो और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जवाब दिया कि अरे यार, आप हमेशा गड़बड़ करते हो, अविश्वास प्रस्ताव किस कारण ला रहे हैं ये अभी बताने तो दो। वहीं सदन में सक्ती के वेदांता प्लांट हादसे में 25 लोगों की मौत का मामला भी प्रश्नकाल के दौरान गूंजा। अनिल अग्रवाल की गिरफ्तारी और जांच को लेकर विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल किए। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया, इसके बाद वॉकआउट कर दिया। उधर सदन में रायपुर की जलापूर्ति अमृत मिशन योजना, जल जीवन मिशन को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। रायपुर शहर में पेयजल संकट, टैंकरों से सप्लाई, अधूरी योजनाओं और अवैध नल कनेक्शन को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक और सवाल जवाब भी देखने को मिले। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अमृत मिशन पर जमकर बहस हुई है। जिस 24 घंटे जिसे पानी देने को लेकर ये जो बनाई गई थी योजना, 24 घंटे 7 दिन जलापूर्ति के सपने के लिए करोड़ों रुपए जहां योजना पर खर्च किए गए, तो उसी व्यवस्था को लेकर अब विधानसभा में सवाल भी खड़े हो गए। अमृत मिशन और जल जीवन मिशन को लेकर भाजपा विधायकों ने ही सरकार से जवाब मांगा है और सवाल सीधा था, जब टंकियां बनी हैं, बजट खर्च हुआ है, योजनाएं चली, तो फिर नल में 24 घंटे पानी क्यों नहीं पहुंचा? क्या इसके कारण थे? देखिए रायपुर की जल व्यवस्था को लेकर विधानसभा से उठे सवालों को लेकर यह खास रिपोर्ट। विधानसभा के प्रश्नकाल में रायपुर की पेयजल व्यवस्था पर जमकर चर्चा हुई। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अमृत मिशन, जल जीवन मिशन और जल आवर्धन योजना पर सवाल उठाते हुए पूछा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर में 24 घंटे 7 दिन पानी सप्लाई का लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ? सवाल सिर्फ अजय चंद्राकर तक सीमित नहीं रहा। विधायक सुनील सोनी और राजेश मुणत ने भी जलापूर्ति व्यवस्था पर सरकार को घेरा। सुनील सोनी ने कहा कि शहर में पहले से ही 33 टंकियां थी, अमृत मिशन में 12 और टंकियां बनी, लेकिन इसके बाद भी कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। राजेश मुणत ने भी कहा कि 14 वार्डों में 24 घंटे जलापूर्ति की योजना बनाई गई थी, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है।
वहीं अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि अलग अलग योजनाओं में बार बार करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों को पर्याप्त पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आंकड़ों के साथ इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि अमृत मिशन पर 427 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। वर्तमान में 3,42,000 घरों में से 2,21,000 घरों तक नल के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है और बाकी के घरों तक भी चरणबद्ध तरीके से सुविधा पहुंचाई जाएगी। आप ये बताएंगे कि रायपुर में जो अमृत मिशन लागू हुआ उसमें 25 वार्ड भर में जल आपूर्ति की योजना बनाई गई आपके उत्तर के हिसाब से, और 20 में आंशिक रूप से पानी दिया जा रहा है। तो योजना किसने बनाई, उसके आधार क्या थे? हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 सालों में लगभग 219 करोड़ रुपए अलग अलग तरह से रायपुर शहर को उपलब्ध कराए हैं कि राजधानी में हर घर तक नल से पानी पहुंचे, और अभी 304 करोड़ के काम आगे बढ़ते हैं, प्रक्रियाधीन है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं, राजधानी का मामला है और हमारी प्रतिबद्धता है कि रायपुर में पेयजल की समस्या का निराकरण हो। विधानसभा में हुई बहस ने रायपुर की जल व्यवस्था की हकीकत सामने रख दी है। सरकार का दावा है कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वही विधायकों के सवाल ये बता रहे हैं कि अभी कई इलाकों में सुधार की जरूरत है। अब चुनौती ये भी है कि करोड़ों की योजनाएं कब तक हर घर के नल तक पानी पहुंचा पाती है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का मुद्दा भी गूंजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सहयोग के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। सत्ता पक्ष ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया, तो वही विपक्ष ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर चर्चा का बहिष्कार कर दिया। तो सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आखिर सरकार ने क्यों लाया है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर धन्यवाद का ये प्रस्ताव? इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विपक्ष क्यों साध रहा है निशाना? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। एक तरफ विपक्ष ने अविश्वास पर आसंदी की अनुमति मांगी, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पर सदन में आभार प्रस्ताव रखा। दरअसल छत्तीसगढ़ बीते 5 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था। डबल इंजन सरकार की रणनीतिक कौशल और सुरक्षा बलों के अभूतपूर्व पराक्रम के बूते छत्तीसगढ़ और बस्तर 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हुए 100 दिन का समय बीत चुका है। इस दौरान नक्सली हिंसा से संबंधित एक भी वारदात नहीं होना ये बताता है कि छत्तीसगढ़ अब लाल आतंक से आगे निकलकर विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा की अनुमति मांग रहा था, तब प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव लेकर आई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से हमारी सरकार ने चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण कर नक्सलवाद की समस्या का अंत कर दिया। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सहित तमाम सत्ता पक्ष के सदस्यों ने केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं विपक्ष ने सरकार के आभार प्रस्ताव का बहिष्कार किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की चापलूसी करार दिया। एक असंभव सा काम संभव हुआ है। डबल इंजन की सरकार बनने से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की रक्षा शक्ति के कारण नक्सलवाद समाप्त हुआ है। उन्होंने संकल्प के साथ जो घोषणा किया, उस घोषणा को पूरा करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त करने का जो उन्होंने अभियान चलाया और पूरे अभियान में जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी वो सभी चीजें मुहैया कराते जाया गया। हम लोग इसमें चर्चा में भाग नहीं लेंगे। इसमें पिछले बार मैंने कहा था, आप सब लोग को शायद याद होगा कि अब तक जो खर्चा आते थे, हमारी सरकार जब तक थी
मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने उस राशि को लिया ही नहीं था, समाप्त कर दिया था। ये जो अर्ध सैनिक बल जो आते हैं दिल्ली से, मगर अभी पैसे मांग रहे हैं कि यहां से जो सैनिक बल लगाए गए हैं, केंद्रीय पुलिस लगी है, उसका पैसे दो। तो न तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है, न यहां मरने वाले शहीदों का नाम है, और इस धन्यवाद दे रहे हैं सिर्फ चापलूसी के लिए, चमचाई के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद से मुक्ति कभी सपने की तरह थी। डबल इंजन सरकार की रणनीति और सुरक्षा बलों के पराक्रम ने इसे साकार करके दिखाया। यही वजह है कि इसकी गूंज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भी सुनाई दी। यह अलग बात है कि अविश्वास का अस्त्र लेकर सरकार को घेरते विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी बहिष्कार का विकल्प चुना। बहरहाल नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और बस्तर पर चर्चा के बीच यही उम्मीद की जा सकती है कि बस्तर तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़े, देश के सबसे विकसित संभाग के रूप में पहचाना जाए। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन किसानों के खाद बीज का मुद्दा भी सबसे ज्यादा गरमाया है। कांग्रेस ने खाद की कथित कालाबाजारी, डीएपी की कमी, बिजली कटौती और अवर्षा का हवाला देते हुए स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग की। आसंदी के प्रस्ताव खारिज करने के बाद विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में वो पहुंच गए, जिसके बाद नियमों के तहत सभी खुद ही निलंबित भी हो गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह नियम है कि जो आसंदी के पास आता है वो खुद ही निलंबित हो जाता है। हालांकि कुछ ही देर बाद विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबन को वापस भी ले लिया। इसके बावजूद विपक्ष ने दिन भर की कार्यवाही को बहिष्कार कर दिया और हंगामा होता रहा। देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल और संगीता सिन्हा समेत कांग्रेस विधायकों ने कहा कि प्रदेश के सहकारी समितियों में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा, जबकि खुले बाजार में किसानों को 3 से 4 गुना ज्यादा कीमत पर खाद खरीदना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अघोषित बिजली कटौती और कम बारिश का मुद्दा भी उठाते हुए किसानों की परेशानी पर तत्काल चर्चा की मांग की और आसंदी को स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। सभी साथियों ने अपने विचार विधानसभा में किए और आसंदी से भी और ट्रेजरी बेंच से ये आग्रह करते रहे कि इसमें चर्चा कराई जाए। अब ये पावस सत्र है और पावस सत्र में खरीफ फसल की चर्चा नहीं होगी तो कब होगी और कहां होगी? ये कृषि प्रधान राज्य है और उसके भी लिए सरकार के पास समय नहीं को चर्चा कराए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कोई बात नहीं हो सकती। वहीं विपक्ष के आरोपों को कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी खारिज कर दिया और कहा कि प्रदेश में उर्वरक और उन्नति बीज की कोई कमी नहीं है। खरीफ वर्ष 2026 के लिए 15.55 लाख मीट्रिक टन खाद निर्धारित है, जिसमें से 14.6 लाख मीट्रिक उर्वरक का भंडारण है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निगम द्वारा 4.59 क्विंटल प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिसमें 1 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज केंद्रों में उपलब्ध है। इसके अलावा डीएपी खाद की भी 3 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 1.68 लाख मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण किया गया है। इतना ही नहीं, खाद और बीज को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी भारत सरकार से लगातार संपर्क में रहते हैं, जिससे समस्या आने पर तत्काल सॉल्व किया जा सके। मैं समझता हूं कि विपक्ष के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, सिर्फ सोची समझी रणनीति के तहत एक राजनीति की दृष्टि से राजनीति करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसका जवाब हमने सदन के अंदर पूरे तथ्यों के साथ, एक एक बिंदु आंकड़ों के साथ हमने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव ला करके किसानों को बरगलाने का जो काम, उनका पूर्व नियोजित जो अभियान चलता है, उस अभियान को प्रदेश की जनता, प्रदेश के किसान सब समझ रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष तत्काल स्थगन की मांग कर रहा था और मांग खारिज होने के बाद गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की गई।
जिसके बाद कांग्रेस विधायक स्वतः ही निलंबित हो गए। हालांकि स्पीकर ने उनका निलंबन तुरंत ही वापस ले लिया, लेकिन फिर भी कांग्रेसियों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में खाद बीज की उपलब्धता पर शुरू हुई बहस भले ही हंगामे में बदल गई हो, लेकिन इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि मॉनसून सत्र में किसानों के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव अभी और तेज हो सकता है। गौरव शर्मा, INH न्यूज, रायपुर। तो विधानसभा 5 दिवसीय बैठकों के तहत होनी है। ऐसे में 2 तो हो चुकी है, बची हुई जो 3 और बैठकें हैं या सत्र की बची हुई जो अवधि है उसमें किस तरह से विधानसभा में कौन से बड़े सवाल पूछे जाते हैं, उन पर किस तरह के जवाब आते हैं, क्योंकि इस बार 1033 सवाल लगाए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होनी है, तो गहमा गहमी को लेकर दोनों ही, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो तैयार है। ऐसे में जनता के मुद्दों को लेकर किस तरह का समाधान निकलता है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। ऐसे के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।